व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने 4 साल बाद पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर कर दिया। चलिए अब जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। ये एक अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकवाद की सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। इसकी स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन द्वारा की गई थी। इसका शुरुआती लक्ष्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच करना था। 9/11 के हमलों के बाद अक्टूबर 2001 में FATF ने आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। अप्रैल 2012 में इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को जोड़ा। इसने FATF अनुशंसाएं या FATF मानक विकसित किए हैं। ये संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं। पाकिस्तान को 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम की जांच करने में विफलता, भ्रष्टाचार और आतंक के वित्त पोषण के कारण ग्रे सूची में डाला गया था। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD मुख्यालय में स्थित है। इसके संयोजन की बात करें तो इसमें वर्तमान में 37 सदस्य और 2 क्षेत्रीय संगठन यानी यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं। भारत 2010 से FATF का सदस्य है। भारत इसके क्षेत्रीय साझेदारों एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG और यूरेशियन ग्रुप यानी EAG का भी सदस्य है। चलिए बात करते हैं FATF के तहत सूचियों की। तो पहली है ग्रे सूची। जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये उस देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह काली सूची में प्रवेश कर सकता है। पाकिस्तान के अलावा ग्रे लिस्ट में सीरिया, तुर्की, म्यांमार, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, युगांडा और यमन शामिल हैं। इस सूची में शामिल देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसके बाद है काली सूची। असहयोगी देशों या क्षेत्रों यानी NCCT के रूप में जाने जाने वाले देशों को काली सूची में डाल दिया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। FATF प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए नियमित रूप से काली सूची में संशोधन करता है। वर्तमान में ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया काली सूची में शामिल हैं। अब बात करें ग्रे लिस्ट से हटाए जाने की, तो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए किसी देश को FATF द्वारा सुझाए गए कार्यों को पूरा करना होता है। उदाहरण के लिए आतंकवादी समूहों से जुड़े व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त करना। अगर FATF प्रगति से संतुष्ट है तो वह उस देश को ग्रे सूची से हटा देता है। चीन, तुर्की और मलेशिया पाकिस्तान के लगातार समर्थक रहे हैं। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकवाद की सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। और कथन 2, इसका सचिवालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।